रक्षा करना गुंडापन है और हम बहुत बड़े गुंडे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ हमारी माता है। रुको जरा, अगर गाय माता है तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो, बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है, कुतिया को भी माँ कहो। खाली गाय माता है और बाकी दूध देने वाला क्या है? सबको माँ कहो। जब तक गाय दूध देती है माँ है, दूध देना बंद है तो कसाई के हाथ में बेच दो, या मर जाता है किसी को कहते हैं खींच को ले जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मंदिर में चढ़ावा केवल खाली बंद कर दे, पुजारी झांकने जाएगा मंदिर? पुजारी को भी पत्थर पर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा उसको ताले पर है, जो कहीं जाता है ताला मार के जाता है। मंदिर में ताला मार देता है जो ये भगवान को किडनैप कर लेगा चोर अपराधी। भगवान का अगर दिखता है तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा की कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान पर भरोसा रखो तो उस ताले की कोई जरूरत नहीं। मंदिर के अंदर लिखा रहता है भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मंदिर के बाहर लिखा रहता है पॉकेट मारों से सावधान। एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत रख दीजिए और कुत्ता को खोल दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा कि मूत? किसी कीमत पर मूत नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है, जब पिएगा दूध पिएगा। अगर गाय का गोबर भगवान बनता और मेवा मिष्ठान उस पर चढ़ता है तो पूजा तक ही, पूजा के बाद जितना मेवा मिष्ठान पंडित जी के झोला में चला जाता है और ठाकुर जी कहते हैं फेंक दो। ठाकुर जी को क्यों नहीं ले जाते हैं? सो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ आज के इस वीडियो में ना इन अंकल ने अंध भक्तों की क्या गजब धुलाई की है, क्या गजब बैंड बजाई है भाई, सब देखने लायक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना तो आपके हंसते हंसते पेट दुख जाएंगे। एक मिनट भी आप हंसी रोक नहीं सकते इस वीडियो को देखने के टाइम। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो में बहुत ही मज़ा है। बाकी ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के टाइम बस एंटरटेनमेंट की नज़रों से देखें, दिल पे कोई भी ना लें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर गौ रक्षा करना गुंडापन है तो हम बहुत बड़े गुंडे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ हमारी माता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। गाय माता है, उनको क्या कहेंगे? अगर गाय माता है हाँ। तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो, बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है। एक कुतिया 5-5, 8-8 बच्चे देती है। कुतिया को भी माँ कहो, कुत्ते को भी बाप कहो। गाय तो एक बच्चा पालती है, खाली गाय माता है और बाकी दूध देने वाला क्या है? सबको माँ कहो। लेकिन ये जब तक गाय दूध देती है माँ है, दूध देना बंद है तो कसाई के हाथ में बेच दो, या मर जाता है तो किसी को कहते हैं खींच को ले जाओ। माँ मर जाएगी तो कहेगा किसी को खींच के ले जाओ। ये तो सब पाखंड है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा एक सवाल है, हम इमेजिनेशन करते हैं, थोड़ी कल्पना कर लेते हैं हम लोग कि गाय जो है अगर वो मनुष्य की भाषा समझती, या गाय का बछड़ा मनुष्य का भाषा समझता, और ये जो बाबा लोग कह रहे हैं कि गौमूत्र पियो और वीडियो भी आता है पीते हुए, अगर गाय समझती और गाय का बछड़ा समझता तो इन लोगों को क्या कहता कि अरे भाई हम तो दूध पी रहे हैं, तुम लोग? अरे गाय का बछड़ा क्या समझेगा दूध पिएगा? तो दूध पीता है लेकिन मनुष्य मूत पी रहा है उसका। तो बछड़ा होशियार है और वो कहने वाला भी होशियार है। बुद्धू हम लोग हैं जो उनकी बातों में, उनकी बात के जाल में फंसे हुए हैं। जैसे मकड़ा जाल बुनता है और कितना कीड़ा फंसता है तो उसका भोजन बनता है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ये जाल है, इसमें भोजन फंसता है, उसका आहार बनता है, हमारी कमाई पर वो जी रहा है। हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। बात तो सही है। हम कहते हैं मंदिर में चढ़ावा केवल खाली बंद कर दे, पुजारी झांकने जाएगा मंदिर? नहीं। तो अभियान में लगे हुए हैं कि पाखंड अंधविश्वास खत्म होगा, लेकिन आप ही की तरह नहीं, बाबा लोग जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं, और वो तमाम लोगों के बीच में पाखंड फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि गाय का गोबर अगर आप बॉडी पे लगाएंगे, शरीर पर, तो त्वचा रोग नहीं होगा। गाय के गोबर को खा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। गाय का मूत्र सुबह शाम पीजिए, कोई रोग नहीं होगा। इस तरीके का जो है कि बयानबाजी बाबा लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? ऐसे बाबा लोग जैसे रामदेव बाबा हैं जो गाय का मूत्र और गोबर का यूज करने वाला, खुद कैंसर से पीड़ित हैं। अभी इससे स्पष्ट हो रहा है जो लोगों को दिखावा के लिए, भ्रम में हम लोगों को, बहुजनों को फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं।
ये गाय के गोबर को जो भगवान बना दिया जाता है, गाय के गोबर को भगवान नहीं बनाता है। हमारे दिमाग में उठूस कर देखता है जी, जो कहते हैं मानता है कि नहीं। अगर गाय का गोबर भगवान बनता और मेवा मिष्ठान उस पर चढ़ता है तो पूजा तक ही, पूजा के बाद जितना मेवा मिष्ठान पंडित जी के झोला में चला जाता है और ठाकुर जी कहते हैं फेंक दो। ठाकुर जी को क्यों नहीं ले जाते हैं? बात तो सही है। तब भी हमारा समाज नहीं समझ रहा है, लेकिन समझ रहा है। हम देख रहे हैं बदलाव हो रहा है। जितना बाबा लोग हैं वो सतर्क हो रहे हैं, कितना बाबा लोग तो ये ठग विद्या बंद कर दिए। नहीं, क्या कहेंगे उनको जो कह रहे हैं गोबर शरीर पे लगाइए त्वचा रोग ठीक हो जाएगा? क्या त्वचा रोग की, उनको रोग खुद ग्रसित हैं। हमको ठीक करेंगे बीमारी? तो अभी की व्यवस्था है ये घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है, अब मूत को पिया जाता है। वो कहने वाला नहीं पीता है, हम बहुजनों को ये संदेश देता है ये मूत्र पीने से, गोबर खाने से ये रोग ठीक होगा। ये रोग किसी तरह इस बहुजनों में फैले, क्योंकि ये सिद्ध कर दिया जैसे एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत रख दीजिए और कुत्ता को खोल दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा कि मूत? किसी कीमत पर मूत नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है, जब पिएगा दूध पिएगा। और हमारा समाज भी जाग रहा है ये प्रैक्टिकल देखकर। अच्छा, पंडित जी लोग को दान में क्या देना चाहिए? अगर गौमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए ना। हमारे बहुजनों को कितना खूटा पर गाय है, हम भी 4 गाय पाले हैं, 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। अच्छा। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गौमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1 लीटर दे दो। देखो ले जाएगा, वो सब जानता है जी बेकार चीज है। केवल हम लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है। ना खुद यूज करता है और ना वो सारे बात को समझ रहा है। जैसे पंडित जी भी समझ रहे नहीं पत्थर भगवान और सबको सच्चाई कहे कैसे चली दुकान। अगर वो सच्चाई बता देंगे तो उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा। अच्छा, आप नोट रखे हुए, नोट दिखाए, कुछ बता रहे थे, बताइए थोड़ा। हम तो कहते हैं जी ये नोट जो है, नोट निकालिए फिर कहिएगा। ये नोट जो है सबसे अछूत ये नोट है, क्योंकि ये इंसान के हाथ में, बेईमान के हाथ में, बकरे काटने वाले के हाथ में, गाय काटने के वाले के हाथ में, अपराधी के हाथ में, वेश्यावृत्ति के हाथ में, कितना लोगों के हाथ गया पता नहीं। सबसे अछूत है ये नोट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस नोट को भगवान के, अगर भगवान मानते, हम कहते हैं पूजा करो, लेकिन ये अछूत चीज मत चढ़ाओ, मेवा मिष्ठान मत चढ़ाओ। वहाँ एक पागल भी जानता है जो मंदिर की मूर्ति ना खाते हैं ना दिशा जाते हैं। तो गधे चढ़ावा किस लिए देते हो? अगर चढ़ाना है तो एक फूल चढ़ा दो, वो केवल गंध लेते हैं। और ये काम केवल 1 वर्ष करके देख ले बहुजन, तो पुजारी पूजा करने के लिए वहां झांकने तक नहीं जाएगा। वो जानता है पुजारी को भी वो पत्थर पर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा उसको ताले पर है। ये कहीं जाता है ताला मार के जाता है। में ताला मार के जाता, मंदिर में ताला मार देता है जी, ये भगवान कुछ किडनैप कर लेगा चोर अपराधी। उनको सब दिखता है। किसको? भगवान का अगर दिखता तो वहां सीसीटीवी कैमरा की कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान पर भरोसा रखो तो उस ताले की कोई जरूरत नहीं। और भगवान सब सुनते हैं तो वहाँ लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सारे लोग जानते हैं मंदिर के अंदर लिखा रहता है जे भगवान के मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मंदिर के बाहर लिखा रहता है पॉकेट मारों से सावधान। तो पॉकेट मारी भी भगवान करवाते हैं, उनके मर्जी से जब हो रहा है तो पॉकेट मारी भी वही करवाते हैं। अच्छा, मंदिर में ढोलक रहता है, उसके बारे में भी कुछ कहते हैं? ढोलक तो हम कहते हैं बजाते। जो मंदिर में मरे जानवर का खाल रह सकता है, हाँ। लेकिन इंसान जाता है तो मंदिर छुआता है। कैसे? क्या? जैसे कि एक मंदिर में ढोलक बना किसी मरे जानवर के खाल से बना है और वो मंदिर में रखा रहता है, उससे मंदिर अपवित्र नहीं। लेकिन एक इंसान जाता है तो मंदिर छुआता है। इसका मतलब है हम बहुजनों से अच्छा, मारे जानवर का खाल हम बहुजनों से अच्छा है। फिर भी हमारा बहुजन नहीं समझता है, ये लात जूता खाने के लिए वहां पहुंचना बंद नहीं करता है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो आप? तो दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो अभी आगे और बाकी है और वीडियो में आगे भी मज़ा बाकी है। तो वीडियो अभी तक आपने जो देखा है उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आगे जो आप वीडियो देखने वाले हो तो पीछे कहीं वीडियो से बेहतर होने वाला है। तो वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसा कि अंकल कह रहे थे कि मरे जानवर की खाल से ढोल बना मंदिर में रहता है, लेकिन बहुजन लोग नहीं जा सकते उस मंदिर पर। अब बताइए, बात तो सही कह रहे हैं चाचा। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जीव हत्या पाप है, ये है वो है, मतलब कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और वही लोग उसी जानवर की खाल की ढोलक बने अपने मंदिर में रखते हैं। उनके लिए गलत नहीं है, मतलब सीधा सीधा है कि अगर जिस चीज़ में वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सही है वहाँ पर, और जो लोग दूसरे कर रहे हैं तो वो गलत है। तो बात बिल्कुल सही है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, बाकी आगे वीडियो में देखिए, आपको आगे भी मज़ा आने वाला नहीं है। होगा। एक बात और है, जो बाबा पाखंडी लोग हैं वो बता रहे हैं कि मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। जितना ओबीसी है, एससी है, सब पैर से पैदा हो गया। हम तो कई बार हम ये कह चुके हैं, जे मुंह से बहुजनों क्या निकलता है, तो बात आवाज आया मुंह से थूक खखार निकलता है। तो थूक खखार से अगर कोई पैदा हो जाता है तो होने दो। और वैश्य क्षत्रिय भुजा और पेट से और शूद्र कमर के नीचे, हम कहते हैं सारे औलाद शूद्र के हैं, क्योंकि कमर से नीचे ही पैदा होने का स्थान है, इसलिए सब शूद्र का औलाद है, चाहे वो कोई वर्ण हो, सब शूद्रों का औलाद है। बड़ा बात कह रहे हैं आप। ये बड़ा नहीं, ये देखने और झांकने और समझने की जरूरत है। इसको जानिए, समझिए, ये पैदा होने का कमर से नीचे ही स्थान है, जिसको लोग शूद्र कहते हैं। मुख से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, तो बच्चा दानी कहाँ था? मुंह में। और बिना, सारे लोग जानते हैं हर जीव में नर मादा होता है, बिना नर मादा के संगम से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो उसमें उसके मुंह में संपर्क किसने किया, जो वहां से बच्चा पैदा ले लिया। अच्छा, आप एक और बात कहते हैं कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम है। अगर मुस्लिम को हटा दिया जाए तो ये जो एससी, एसटी, ओबीसी जिसको हिंदू कहा जा रहा है, उसको फिर से अछूत और शूद्र। तो क्या और कैसे कहते हैं उसको बताइए ठीक से। तो हम तो बराबर कहते हैं कि जब तक इस देश में मुस्लिम है, तब तक आप एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको कहेगा। जिस दिन मुस्लिम अगर भारत छोड़ देगा तो फिर वही हाल, आज से सैकड़ों साल पीछे जो अछूत और नीच बना के रखा था, वो हम अछूत और नीच रहेंगे, शूद्र भी नहीं रहेंगे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो क्या कहते हो दोस्तों, ये अंकल क्या सही बोल रहे हैं? मतलब कि जो पहले हाल था वही हो जाएगा क्या? मतलब शूद्र भी नहीं रहेंगे, अछूत और नीच हो जाएंगे क्या? अगर मुस्लिम यहाँ से चले जाते हैं तो ऐसा ही हो जाएगा क्या? मतलब क्या कहते हैं इन अंकल के लिए, ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? आप अपनी राय जरूर दें इन अंकल को लेकर के। तो मुस्लिम है तभी हिंदू कह रहे हैं। तब तक हम हिंदू। हम तो एक मंच से लखनऊ में कहे, ये बतवा बोल दीजिए। हम अल्पसंख्यक ब्राह्मण हम बोले, तिल मिला गया लोग। कहाँ हम अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक मुसलमान है। कल अल्पसंख्यक नहीं, वो 13% है और तुम 1.5% हो। तुम कैसे अल्पसंख्यक नहीं हो तो अल्पसंख्यक मुसलमान कैसे है? कल के हम हिंदू, कल ये हिंदू नहीं। आप बाकी, आप ब्राह्मण के बाद भूमिहार, राजपूत, मानवारी को भी अछूत कहते हैं, क्योंकि उनके पंगत में भी आप नहीं खाते हैं, तो सब अछूत हो गया। तो उच्च तो केवल आप हैं, आप तो 1.5% हैं, तो आप अल्पसंख्यक तो आप हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुस्लिम को काहे अल्पसंख्यक कह रहे हैं? अच्छा, वो लोग कहते हैं कि आशीर्वाद लीजिए, बहुत अच्छा बात है। आशीर्वाद और शराब से अगर जीवन मरण होता तो इतना डिग्री कॉलेज की जरूरत ही नहीं था, आशीर्वाद शराब से देश चलता। लेकिन आशीर्वाद और से और डाइन से, डाइन को कहता है, बहुत जगह डाइन का हवा है। डाइन में अगर मारने की शक्ति होती तो भारत सरकार उसको सीमा पर बहाल करती। क्या जरूरत है आधुनिक हथियार और सेना लगाने की? एक दो तांत्रिक को, डाइन को बैठा देते, दुश्मनों को मंत्र से मार गिराते। लेकिन इस सारी अंधविश्वास है, पाखंड है, इस पर से भरोसा नहीं कीजिए। ठेठ भाषा में कहते हैं, न भाई न भलाई तोहरा दान पुण्य कैला से, प्यास बूझे नहीं मिर्चा के चवैला से।
पाप करता नहीं गंगा में नहेला से, अगधा न घोड़ा होते केतनो साबुन के लगेला से, मुर्दा जिंदान होते दवा खूब पियला से, मूर्ख ज्ञानी ना बनी चंदन के लगेला से, सर्प ना विष तजे दूध के पियोला से, आ कटे ना कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से, कौआ न बोगला होके कपूर के सुंघोला से, पाखंडवाद तभी मिटी हैं जब विज्ञानवादी बात समझला से। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इस तरह के वीडियो मिलते ही रहेंगे। बाकी इस पूरी वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि अंकल जैसा जैसा बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं? जो भी मतलब पूरी वीडियोज़ में इन्होंने बोला है, जहाँ जहाँ बोला है वहाँ पर आपको सारा सही लगा क्या? तो आप अपनी राय इन अंकल के लिए ज़रूर देकर जाएं। बाकी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे।